तो पहले तो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, देखो ध्यान से समझना कि 2000 PT 2026 को लेके बैच है। तो देखो कुछ चीज़ें मैं बताता जाता हूँ, ध्यान से समझना। एक तो ये है कि आप ओनली 15 मंथ में आप प्रॉपर IAS बन सकते हो। ओनली 15 मंथ है आपके पास, क्योंकि आपकी बार इंटरव्यू प्रोसेस ये सब बहुत फास्ट हो रहा है। जैसे मान के चलो आपका PT एग्ज़ाम जो है 24 मई को है, तो इसका रिजल्ट आज अब क्या तो आंसर की भी जारी कर देगा UPSC, ठीक है। 10 जून तक ये मान के चलो रिजल्ट भी आ जाएगा। उसके बाद में तुम्हारा मेंस रहेगा ही 21 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक, तो 10 दिन में कंप्लीट करवा लेते हैं। उसके बाद में तुम्हारा रिजल्ट जैसे अब की बार भी आ ही गया था रिजल्ट नवंबर में तो ये मान के चलो 10 नवंबर तक, 10 से 15 नवंबर के बीच में आपका रिजल्ट आ जाएगा आपका, ठीक। और इसके बाद में आप लोगों से इंटरव्यू फॉर्म भरवाए जाते हैं। तो जैसे इंटरव्यू कल 27 तारीख थी लास्ट डेट फॉर्म की, है ना, और अभी इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है 8 दिसंबर से। तो अगले साल भी आप यही मान के चलो लगभग 5 दिसंबर के समथिंग आपका इंटरव्यू है वो स्टार्ट हो जाएगा। और ये लगभग ये मान के चलो आपका इंटरव्यू फरवरी या मार्च में मान के चलो, लास्ट मार्च मतलब मार्च तक सारा रिजल्ट कंप्लीट आ जाएगा। तो मतलब 2027 के आपके मान के चलो 3 मंथ और 12 मंथ 2026 के 15 मंथ में आप प्रॉपर आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। मार्च में जैसे होगा तो अप्रैल मई तक आपको बुलावा आ जाता है। तो ओनली आपको भाई 15 महीने मेहनत करना है अगर आप अपनी किस्मत बदलना चाहते हो। ये चीज़ याद रख लें, ओनली 15 मंथ। अब देखो आप पे ऊपर निर्भर करेगा कि आप 15 महीने मेहनत करना चाहते हो या फिर इसी 15 महीने को आप चाहते हो कि 5-6 साल लेके जाओ तो पहली बात ऐसा मौका मिलेगा भी नहीं। तो एक चीज़ याद रखना, देखो UPSC बहुत चीज़ें चेंजेस करती जा रही है धीरे धीरे। तो ये बदलाव आने वाले टाइम में बहुत ख़तरनाक साबित होगा पुराने विद्यार्थियों के लिए, क्योंकि नए नए टेक्नोलॉजी चीज़ें आ रही है। तो आगे आने वाला चीज़ें समय ऐसा नहीं कि आप सोचो कि हमेशा एक जैसा रहेगा। तो मेरा मानना है कि अभी देखो 2026 में तो आप अगर आप सीरियस होते हो अभी से तो आप अच्छा खासा कर सकते हो। अभी से अगर आप मान के चलो PT के लिए आप तैयार हो जाओगे, अगर आपने ऑप्शनल कंप्लीट करके रखा है अपनी साइड से तो अच्छा खासा कर सकते हो। अभी आपके पास टाइम है, इसीलिए मैंने 1 महीने पहले ये बैच शुरू भी कर दिया, नहीं तो जनवरी से बैच शुरू करने का प्लान था। परंतु मेरा मानना है कि अभी से शुरुआत करने का ये है कि आप NCERT पे कमांड कर सकते हो, CCET पे आप कमांड कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं CCET के बारे में बताता हूँ, अपन इसमें क्या करेंगे, आप लोगों को क्या करना है, वो सारी चीज़ें याद रखना है। तो क्योंकि CCET क्वालिफाइंग है तो सबसे पहले काम ही अपना ये है कि भाई CCET पे काम किया जाए। क्योंकि इसमें जब आप श्योर हो जाओ कि हाँ मेरे भाई इसमें, देखो मैं पहले बता रहा हूँ 100 नंबर प्लस की तैयारी करनी है अपने को, तब जाके आप आराम से 90-80-90 नंबर आपके आ जाएंगे। ये चीज़ याद रखना। अगर आप सोच के ये तैयारी करोगे कि 67 नंबर मुझे लाने हैं तो भूल जाओ, आप ये एग्ज़ाम कभी नहीं निकाल पाओगे। तो आपको जो तैयारी करनी है वो 100 प्लस नंबर की तैयारी करनी है। अब 100 प्लस नंबर लाने के लिए आपको CCET में क्या अप्रोच, भाई 80 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से मान के चलो 27 क्वेश्चन आपके पैसेज के आते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपके लगभग 53 जो क्वेश्चन होते हैं वो रीजनिंग और मैथ के आते हैं। इसमें से भी आप चाहो तो डिवाइड कर सकते हो। रीजनिंग में मान के चलो 25, ज़्यादा नहीं आता है रीजनिंग का वेटेज, थोड़ा कम कर दिया है UPSC ने। पहले था 2018 तक अच्छा खासा रीजनिंग का वेटेज था, मैं फिर बता रहा हूँ, उसके बाद में इन्होंने डिक्लाइन किया है, नंबर सिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, 25-25 क्वेश्चन वहीं पे आ जाते हैं। तो लगभग 30 के समथिंग आप ये मान के चलो अप्रोक्सीमेट मैथ के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। अब आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, मेरी तरफ से क्या हेल्प मिलेगी, देखो कंप्रेंशन का या पैसेज जो है इसका मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, ओनली मेरी क्लास, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। आप इस मार्केट में कोई बुक नहीं मिलेंगी, कुछ भी नहीं मिलेगी। ओनली मेरी क्लास देख के बच्चों ने 27 में से 25 पैसे सही किए हैं, ये ऑन द रिकॉर्ड बता रहा हूँ मैं। जिनका कभी UPSC के अटैम्प्ट में 6 अटैम्प्ट में सोच के चलो कि कभी उनका CCET नहीं निकला था, ओनली मेरी जो क्लासेज है इन्हीं से निकला है। तो पैसेज के लिए आपको ओनली मेरी क्लासेज देखना है, अभी से देखना है वो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको क्लासेज मिल जाएगी मेरी, ठीक है। तो 2024 वाली क्लासेज भी मिल जाएगी, 2025 वाली क्लासेज, दोनों क्लासेज मिल जाएगी आपको। पर पहले इस पे देखना है, इसमें क्यों मैंने बहुत अच्छे से काम करवाया, फिर ये मैंने स्पीड से काम करवाया था। कुछ चीज़ें नई चीज़ें यहाँ पे भी मिलेगी आपको। कुछ चीज़ें आपको जो है
जो आपकी बात 2026 के लिए जो मैं कराऊंगा वो भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। पर वो बात की बात है, पहले आपको इसी पे काम करना है, ये चीज़ याद रखना। तो ये क्लासेज आपको मिल जाएगी अभी से। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले पैसेज आप खुद से सोल्व करोगे। 2011 का पेपर सोल्व किया आपने खुद से, कितना सही हुआ कितना गलत हुआ, आंसर कैसे मिलाइए अपना। फिर उसके बाद में क्लास देखिए, ये क्लास से आपको क्या क्या सीखा, आपके किस कारण से क्वेश्चन गलत हुए, आप कौन सा ट्रिक नहीं लगा पाए, ऐसा सोच नहीं पाए। उसके बाद में आप 2012 में उन चीज़ों को ध्यान रखोगे, ठीक है, उन चीज़ों को अप्लाई करोगे। उसके बाद में फिर आपको मेरी क्लासेज देखनी है। तो ऐसे करके आपको 2011 से लेकर 2025 तक सारे पेपर आपको सोल्व करने हैं, ठीक है। तो ये आपको पैरेलल ये काम करके चलना। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितने दिन लेके जाओगे। मेरा तो मानना है कि सबसे पहले स्टार्टिंग में इसी काम को निपटा लेना। जैसे मोदी बहुत दिनों से जुड़ा हुआ है तो इसने पहले से ये चीज़ें कर ली है, ठीक है। तो अभी कोई दिक्कत नहीं है, अभी भी आप आराम से चीज़ों को कर सकते हो, ठीक है, पहला काम। इसके अलावा मैं फिर बार बता रहा हूँ, पैसेज के लिए कोई बुक नहीं आती है, कुछ भी कोई तरीका नहीं, ओनली मेरी क्लास देखो, उन क्लास के अकॉर्डिंग अपना माइंड सेट जो है, मैं जैसे सोचता हूँ उस क्वेश्चन जब सॉल्व करवा रहा हूँ, आपको धीरे धीरे यही सॉल्व करने की आदत अपने अंदर डेवलप करनी है, ठीक है। तो पैसेज का मैं फिर बार बता रहा हूँ, इसके अलावा कोई तरीका नहीं। तो यूपीएससी के जो पेपर है 2011 से लेकर 2025 तक, आप इनको बार बार सॉल्व करो मेरे वीडियो की क्लासेस के साथ, तो आप उस अप्रोच को पकड़ पाओगे, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, यही इसका तरीका है पैसेज के क्वेश्चन सॉल्व करने का। दूसरा ये है कि आप थोड़ा रीडिंग कंप्रेंशन अपनी बढ़ा सकते हो। तो जैसे मान लीजिए चलो कुछ आर्टिकल पढ़ना, तो वो एक अलग तरीका है, तो उसके लिए अपन डाउन टू अर्थ मैगजीन और जीएस में काम करेंगे ना, साथ में उधर हो जाएगा, वो छोड़िए आप। पर जो मेन चीज़ है अप्रोच आपको सीखनी है, यहाँ से मेरी जो क्लासेज रहेगी उससे आपको पैसेज सोल्व। तो मेरा मानना है कि आप इधर से ये मान के चलो, कैसे भी आपके किसी भी कंडीशन में कट पिट के 20 क्वेश्चन से नीचे नहीं जाना चाहिए। तो मतलब आपका 50 नंबर यहाँ से मिलना ही चाहिए। तो ये आपको इस लेवल पे तैयारी करनी है, इतना तो होना ही होना चाहिए कि आपके कट पिट के 50 नंबर से नीचे नहीं जाए। अब बात आती है भाई रीजनिंग और मैथ के, ठीक है। रीजनिंग और मैथ की मैं पहले बता रहा हूँ, मैं अपने नोट्स दूंगा, ठीक है। और उस नोट्स का मैं अभी भी बता रहा हूँ, 2026 में अभी मैं बता रहा हूँ, ये मान के चलो 53 क्वेश्चन आते हैं, तो लगभग 40 प्लस क्वेश्चन जो है मेरे नोट्स के जो बनाए हुए हैं उसी के बिहार पे आएंगे। मैंने पहले भी उन चीज़ों को प्रूव किया है, आप मेरी क्लासेस जाके देख लो, ठीक है। तो अभी मैं बता रहा हूँ, तो सबसे पहले जो कमांड करनी है, ये नोट्स तो है ही, ये तो आपको मैं करवाऊँगा अभी, इस बैच में अपन करेंगे भी धीरे धीरे, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को सबसे पहले जो क्या करना है, मतलब रीजनिंग और मैथ के लिए, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखना, सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पे कमांड करनी है अपनी। तो एनसीईआरटी की मैं क्लास दे दूंगा आपको 6 to 12, मैंने एक क्वेश्चन सोल्व करवाया है उधर, ये चीज़ याद रखना। ये क्लासेज आपको आज से मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, जिसमें उसमें मैंने 6, 7, 8 और 9, 10, 11, 12, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर, ये इसमें ज़्यादा नहीं है, इनमें तो मान के चलो 3 या 4 चैप्टर इंपॉर्टेंट है बस, इसके अलावा कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें से है जो मैंने इंपॉर्टेंट, आप क्लासेज देखोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे 6th क्लास का जो मैंने चैप्टर बताया, आप उसको पढ़िए, खुद से सोल्व करने का प्रयास कीजिए, पढ़िए आराम से, आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप पढ़िए, जहाँ क्वेश्चन अटक जाते हो तो मैंने ये जो क्लासेज आपको मैं प्रोवाइड करूँगा एनसीईआरटी की, आपको देख लेना है। परंतु मैं पहले बता रहा हूँ, आपको खुद से सोल्व करना है पहले, ताकि आप अपना लेवल तो चेक कर सको कि आपका लेवल कैसा है, ठीक है। अब लेवल आपका अच्छा होगा तो फटाफट से इनको कर लेना, ठीक है। जहाँ अटकोगे वहाँ मेरी क्लास देख लेना। अब जिनका लेवल मान के चलो कि बहुत ज़्यादा ख़राब है सी सेट में, तो उनको क्या करना है, अच्छे से करना है, धीरे धीरे करना है, आराम से एक एक क्वेश्चन सोल्व करो, एक एक एग्जाम्पल सोल्व करो एनसीईआरटी के, धीरे धीरे आगे बढ़ना है। जहाँ कोई दिक्कत हो वो मेरी क्लास देखो, ठीक है। ये काम हो गया, पहले टास्क है ये जो करनी है। उसके बाद में दूसरे टास्क जो अब की बार करेंगे, तो है ना, एनसीईआरटी का एक तो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कुछ कुछ बुक आ गई है, हिंदी में भी आ गई, इंग्लिश में भी, इंग्लिश में तो 8th क्लास तक आ गई है, ठीक है। तो ये जितनी भी आएंगी वो मैं सारी एनसीईआरटी करवाऊंगा, ठीक है। अभी 2026 वाले बैच में करेंगे, ये चीज़ याद रख लेना। 2026 वाले बैच में एक तो अपन ये चीज़ करेंगे, ठीक, पर आपको पहले ये क्लासेस कंप्लीट करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ अपन जो करेंगे ये जो एनसीईआरटी है ना, ये पुरानी वाली जो एनसीईआरटी इन्हीं के बेस पे गणित अभ्यास पुस्तिका करके है, वो मैं भेज दूंगा, एक अभी एक बताऊंगा, अभी आपको खोल के भी बताऊंगा। तो इसमें एक आपको मिलेगी 6ठी क्लास की और एक 8ठी क्लास की मिलेगी। तो
इसमें क्या है कि क्वेश्चन दिए हुए हैं जो यूपीएससी जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ये किसी को नहीं पता है, तो वो मैं आपको बताऊंगा कहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन पूछता है। डायरेक्ट यूपीएससी यहाँ से उठा के क्वेश्चन पूछता है। तो ये मान के चलो आप जब ये एनसीईआरटी पे कमांड कर लोगे तो मेरा इतना मानना है कि आपके 25 प्लस क्वेश्चन बनाने की कंडीशन में आप आराम से आ जाओगे। मैथ की बता रहा हूँ, 30 क्वेश्चनों में से मैथ के 25 प्लस क्वेश्चन आप आराम से बना लोगे। ओनली आप ये एनसीईआरटी करके 6 to 12 एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी अपन 8th क्लास तक कर ही लेंगे, और गणित अभ्यास पुस्तिका, ओनली इसी से करने से आप 25 प्लस क्वेश्चन आप आराम से सही करने लग जाओगे। तो इसके बाद में जो मैथ के लिए अपन जो काम करेंगे, दृष्टि की जो बुक होती है उनकी जो क्विक बुक है सीसेट के लिए, तो मैथ वाला जो पोर्शन है तो उसका जो फिर मैं बताया, तो मेरे जो नोट्स हैं, नोट्स को उनकी क्लासेज भी अवेलेबल है, उन नोट्स की आपकी क्लासेज करनी है। उसके बाद में जो है आपको ये मैथ की जो दृष्टि वाली सीसेट बुक है इसके क्वेश्चन लगाने हैं आपको। मैं इसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा, मैंने सारा सॉल्यूशन बनाया, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाया है, तो आपकी बुक मिल जाएगी सॉल्यूशन वाली, ठीक है। तो आप पहले मेरे नोट्स पढ़ोगे, ठीक है, नोट्स की मैंने क्लासेज भी लेके रखी है, वो भी है, ठीक है। फिर आपको जो है दृष्टि बुक का एक बार में फिर होता है, ये सब एनसीईआरटी करने के बाद में, उसके बाद में इस लेवल पे आना है, फिर मैथ के बहुत फास्ट होगा फिर ये चीज़, तो उसके बाद में आपको ये सॉल्यूशन बुक मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ तक पूरी मेरी हेल्प मिलेगी। फिर उसके बाद में रीजनिंग के जो टॉपिक है उसमें नोट्स का मैंने क्लासेज लिया है अलग से, ठीक है। उसके मैंने कुछ सितंबर वाले जब बैच शुरू किया था उसमें 2-3 टॉपिक मैंने क्लियर भी कर दिया, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जहाँ से लगभग 10 क्वेश्चन आते हैं। तो रीजनिंग के मान के चलो 25 क्वेश्चन आते हैं, तो जो मेरे नोट्स पढ़ोगे उसी से क्वेश्चन हो जाएंगे। कुछ इंपॉर्टेंट जो लगेगा टॉपिक, जैसे कैलेंडर है, कुछ टॉपिक मैं दोबारा रिवाइज करवा दूंगा एक बार, क्योंकि मुझे पता हो ज़रूरी है, हर बार क्वेश्चन आता है, अब की बार आएगा भी कैलेंडर से। ऐसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे तो सीक्वेंस वाला मैंने करवाई दिया, उसका क्लासेज आपको मिल जाएगा, ठीक है। जो टॉपिक करवा दिया उसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बचेंगे तो रीजनिंग वाले मैं टॉपिक को करवा दूंगा। उसके बाद में जो सीसेट का बचेगा, तो ये मान के चलो कि अभी से आपको इस काम करके चलना है, और मेरा मानना है कि फरवरी तक आपको सीसेट एकदम कमांड हो जानी चाहिए आपकी 100 प्लस नंबर लाने के। फरवरी, ये मान के चलो 28 फरवरी लास्ट डे होना चाहिए आपका सीसेट। उसके बाद में मार्च से आपको करना है सीसेट में फुल टेस्ट लगाने हैं। उसमें कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा तो टेस्ट में प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, ठीक है। फुल टेस्ट आपको लगाने हैं हर संडे आपका। मैं डेली लोग पिछले साल ही मैंने लिया था। अब देखो ईमानदारी से दोगे तो उनको फ़ायदा मिलेगा। तो आपके पास 3 मंथ है, ये 3 मंथ में आपको सीसेट पे एकदम कमांड कर लेना है, और ताकि मार्च से आप फुल टेस्ट देना शुरू करोगे तो मार्च, अप्रैल और मई, तो लगभग ये मान फुल टेस्ट देना है, सेक्शनल नहीं, मैं पहले बता रहा हूँ। तो आपको फुल टेस्टों में ऐसा प्रैक्टिस करना है, और ये लगभग ये मान के चलो आपके 10 से ज़्यादा फुल टेस्ट हो जाएंगे, और भी मैं ज़्यादा लगवा दूंगा, जितना आप बोलोगे हर कोचिंग का मिल जाएगा आपको फुल टेस्ट, ठीक है। तो ये लगभग आपको 10 तो मिनिमम करके ही जाना है, ये चीज़ याद रख लेना। तो आपको 10 फुल टेस्ट में आपके स्कोर जब एवरेज 100 प्लस नंबर आने लग जाए तो समझ लेना कि आपको बहुत अच्छी तैयारी है। तो ये सीसेट में काम करना होगा, तब जाके आप उस लेवल तक पहुंच पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। हाँ, दूसरी बात, अभी आपको दिसंबर में जो है आपको जो मैं सीसेट की क्लासेस प्रोवाइड कराऊंगा, जैसे मैंने बोला वो देखते जाना आपको। हाँ, पीवाईक्यू की क्लासेज जो है मैंने रीजनिंग मैथ की भी करवाई है, 2011 से लेके 2024 तक भी करवाया हुआ है। उसके अलावा 1993 से लेके 2024 वाला भी करवाया हुआ है, तो दोनों क्लासेज है, आप इन क्लासेज को भी देखना है आपको। तो ये पहले मेरा माना कि एनसीईआरटी पे करना काम, उसके बाद में फिर पीवाईक्यू पे आना, फिर उसके बाद में दृष्टि बुक, वो बात की बात है। तो ये स्टेप बाय स्टेप आपको बढ़ना है, ये चीज़ याद रखना। आपको मेन जो कमांड है इन पे करनी है, 2025 तक के क्वेश्चनों पे करनी है, ठीक है। ये इस लेवल पे पहुंचना है कि आप इन क्वेश्चनों को बनाने के लायक स्थिति में चले जाओ, तो ये चीज़ याद रखना। दूसरी बात, कोई भी सीसेट का डाउट होगा तो वो आपका क्लियर किया जाएगा, ठीक है। हाँ, जनवरी से आपकी जो मैं बता रहा था कुछ एनसीईआरटी मुझे पढ़ानी है, तो जनवरी से आपकी क्लासेज होगी। आपको अभी जो है एनसीईआरटी जो है उस पर कमांड करना है अभी खुद से, ठीक है। अभ्यास देखो, एक तो अभ्यास पुस्तिका मैं करवाऊंगा इसमें, अभी चलो मैं बता देता हूँ कि आपको क्या करेंगे अपन। तो ये है ना, ये वाला ऐप डाउनलोड करना, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों आपको मिल जाएगा। तो देखो इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, तो इसमें अच्छा है। देखो, तो मैं आपको एक बुक बताता हूँ जहाँ से यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछता है। दिख रहा है ना आपको?
अरे बताओ, दिख रहा है नहीं दिख रहा? जी सर दिख रहा है। सर ये दिख देखो। रहा है सर। हाँ सर ये दिख रहा देखो, है। ये देखो, ये जो चैप्टर सर खोल के बता रहा हूँ, इसमें देखना हर साल सर यूपीएससी क्वेश्चन आता है। आप बताइए। एक रिक्वेस्ट थी सर आपसे। बोलो। सर ये जो आप ऐप बता रहे हो ना, इसका लिंक आप एक बार प्रोवाइड कर दीजिएगा, हाँ क्योंकि मिल जाएगा। ठीक है। ऐप अब ऐप स्टोर पे ना अलग अलग लिंक्स मिलते हैं इसलिए। ठीक है, कोई नहीं, मैं भेज दूंगा। देखो इधर पहली बात है कि हाँ। इसका देखो, इसका इस ऐप में मतलब फ़ायदा है कि इसमें पीडीएफ भी शेयर हो जाएगा। नहीं तो पहले मैं इसीलिए सोल्व नहीं करवा पा रहा था। अब इसमें अपन की पीडीएफ शेयर करके आराम से पेन वेन चल जाएगा। तो ये मैं खुद से भी करवाऊंगा, पर आपको खुद से भी एक बार देखो, ये है जहाँ से यूपीएससी हर साल क्वेश्चन पूछता है, और ये ऐसा चैप्टर है यूपीएससी जहाँ से 5-5 क्वेश्चन पूछता है। ये चीज़ याद रखना, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। हर साल क्वेश्चन आते हैं सीसेट में, कोई किसी को भी नहीं पता है, पर इस चैप्टर से हर साल क्वेश्चन आता है, हर साल। तो ये सारे क्वेश्चन मैं सोल्व करवाऊंगा अपनी तरफ से, ये चीज़ याद रखना। तो ये करेंगे अपन, जो जनवरी से अपनी क्लासेज चलेगी उसमें अपन ये काम करेंगे। ठीक है। उससे पहले जो मैंने करवाया है उसका भी मैं बता देता हूँ। अपने यूट्यूब चैनल पे अपनी सारी क्लासेज है, वो आप आज ही मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है। तो ये देखो, दिख रहा है ना? तो इसमें अभी मैं बता रहा हूँ आपको जो क्लासेज मिल जाएगी सीसेट बैच का। देखो एक तो ये है कंप्लीट मैथ एनसीईआरटी क्लासेज, ये आपको सारी क्लासेज मिल जाएगी। 6 क्लास, इसमें तो 1 मैंने क्लास 1 से ही करवाया है, परंतु आपको 1 से फटाफट देख लेना। एक एक क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं मैंने इसमें। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो मैंने करवाए हैं, तो इन क्लासेज को जरूर देखना। यहाँ से सबसे पहले स्टार्टिंग करनी है आपको। फिर उसके बाद में आपको जो पैसेज के लिए जो क्लासेज है वो भी मिल जाएगी। पैसेज वाली क्लासेज है, ये पीरियडिक मैथ और रीजनिंग वाली क्लासेज है, ये आपको देखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपको पैसेज वाली क्लासेज है, ये आपको देखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी क्लासेज मैं आपको भेज दूंगा, टेलीग्राम पे ग्रुप बनाएंगे, वो मैं भेज दूंगा आपको। ठीक है। उसके अलावा आपकी सीसेट की क्लासेज है, ये रही जो मेरे नोट्स की क्लासेज है, तो ये आपको देखनी है, नोट्स में मिल जाएगा आपको सीसेट का। ठीक है। उसके बाद में जो है, अब मैं बताता हूँ, नई एनसीईआरटी भी अपन करेंगे, जो अभी तक 6ठी और 7वीं क्लास तक आ चुकी है। 7वीं क्लास के एक पार्ट आया है, अभी एक पार्ट और आना है, अभी इसमें तो आया ही नहीं है, उस दूसरे ऐप में आ चुका है, वेबसाइट पे आ चुका है, मैंने चेक किया था। तो वो अभी आएगा, जनवरी तक आ जाएगा, टेंशन मत लो। तो वो अपन करेंगे उधर से। ठीक है। अब ये देखो, ये रहा, ये नई मैथ की आई है 6ठी क्लास की, तो ये करवाऊंगा मैं। जो नई एनसीईआरटी आई है वो भी करेंगे अपन। साथ में जो मैंने बताया अभ्यास पुस्तिका वाला, वो भी अपन करेंगे, ये चीज़ याद रखना। ठीक है। तो सीसेट का मैं फिर दोबारा बता रहा हूँ। तो इसमें आपका हो गया, सीसेट में क्या क्या करेंगे, जो एनसीईआरटी कंप्लीट आपको मिलेगी, जो ओल्ड एनसीईआरटी है कंप्लीट, उसकी सारी क्लासेज है ही 6 to 12। न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो एनसीईआरटी आई है वो अपन करेंगे, जितनी भी आएगी एग्ज़ाम तक 6 to 8 आ जाएगी, मेरे मानना है। 9-10 का भी कम चांसेज आने का, पर इतना तो आएगा, इतना ही अपने काम की चीज़ होती है। ठीक। दूसरी बात, जो अभ्यास पुस्तिका है मैथ की, ठीक है, उसके क्वेश्चन मैं सोल्व करवाऊँगा सारे। ठीक है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर बता रहा हूँ 20-25 क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। ये अभ्यास पुस्तिका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में आपका जो काम रहेगा वो दृष्टि की बुक का करने का, आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है। सॉल्यूशन मिल जाएगा उसका कंप्लीट, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूँगा। ठीक। रीजनिंग मैथ के लिए आपको ये जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक का नोट्स जो है, उसको मैं क्लासेज जो रिकॉर्डेड है वो क्लासेज आपको प्रोवाइड करा दूँगा। रीजनिंग के लिए अलग से कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने के लिए कुछ 2-3-4 टॉपिक मैं करवा भी चुका हूँ, और जो टॉपिक का प्रैक्टिस करवाना रहेगा, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक तो जरूर करेंगे अपन, सारे करवा दूंगा। ऐसे तो नोट से भी हो जाएंगे, कुछ टॉपिक तो नोट से हो जाएंगे, कुछ टॉपिक जो थोड़ा समझने की ज़रूरत पड़ेगी तो अपन कर लेंगे। पैसेज के लिए मेरी क्लासेज देखना है, उसमें और कुछ नहीं करना। हाँ, नया कुछ करूँगा तो वो मैं बताऊँगा आपको, क्लासेज लूँगा, वो टेंशन मत लो आप। तो संध्या बताइए, आपको कोई डाउट है और बताइए, कि आपको और कोई डाउट हो सीसेट को लेके। सर नहीं, अब तो क्लियरिटी मिल गई, मतलब कैसे कहाँ से स्टार्ट करना है। आपको सबसे पहले आपको 6 क्लास के एनसीईआरटी उठा के शुरू करना है। हाँ ठीक है। जी। वहाँ से खुद से पढ़ना है, फिर उसके बाद मेरी क्लासेज जो है आपको मैं आज प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है। उसकी हेल्प से आपको धीरे धीरे आगे बढ़ना है, ये काम आपको सबसे पहला काम है। ठीक है। तो जैसे अपन जनवरी में जाएंगे तो याद रखना कि वहाँ पे थर्सडे और फ्राइडे को आपका ओनली सीसेट का क्लास होगा। तो उसमें क्या रहेगा, एक तो मैं क्लास भी लूँगा, जो भी आपके डाउट रहेंगे वो सब कुछ वहीं पे लिए जाएंगे। ठीक है।
ये चीज़ याद रखना। अभी आपके जो अगर सीसेट के कोई डाउट रहेंगे इन क्लासेज में तो आप संडे एक बार मेरे से पूछ सकते हो अलग से, ठीक है। अभी संडे के संडे, अभी जो मान के चलो 4 संडे है तो दिसंबर में 4 संडे जो भी आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे, मान के चलो क्लास देख के कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मेरे को संडे पूछ सकते हो, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। तो ये हो गया सीसेट। जब आपका सीसेट क्वालिफाई हो जाएगा, देखो पहली बात तो याद रखना कि इस बैच का नाम भीष्मा या भीष्म बैच क्यों रखा गया है। कौन कौन जानता है भीष्म पितामह को? तुम जानते हो मुदित? हाँ सर जानते हैं ना सर, भीष्म पितामह को क्यों नहीं क्यों जानते फेमस थे वो? सर भीष्म पितामह अपनी भीष्म प्रतिज्ञा के लिए फेमस थे। समझ में आया। तो इस बैच का नाम ही रखा इसीलिए गया है ताकि आप एक ओथ लो, प्रतिज्ञा लो सर। यस। तो ओथ में क्या होना चाहिए? पहली बात, जो मैं आपको टारगेट दे रहा हूँ वो कंप्लीट होने ही चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। तो आप समझ लेना, पहले आप सब लोगों को भीष्म बनना है, ये चीज़ याद रख लेना। जब भीष्म ने प्रतिज्ञा क्यों ली थी? ताकि कुरुक्षेत्र में वो न्याय और धर्म की स्थापना कर सके। जब तक वो मरते नहीं हैं, ये याद रखना। आखिरी में जब भी मरते हैं, जब युधिष्ठिर जो है राजा बनता है। तो आपकी प्रतिज्ञा यही होनी चाहिए कि आप ये प्री का एग्ज़ाम निकालोगे ही। और इस प्री का एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको कुछ प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी। सबसे पहले टारगेट आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये नहीं कि आपको खुद से अपने अंदर रिजोल्यूशन लाना है, आपके अंदर खुद के अंदर कंप्लीट आपको पूरे करना है। दूसरी बात, क्लास आपको रेगुलर करनी है, ये चीज़ याद रखना। जीएस में तो खास तौर से सीसेट में क्लास में आओगे तभी आप सीख पाओगे। आप क्लास नहीं करोगे तो भूल जाओ, फिर एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। तो सबसे पहली बात, जो टारगेट दिया जाएगा, जो आपको होमवर्क दिए जाएंगे वो आपको कंप्लीट करना है। दूसरा काम, आपको जो क्लासेज है वो रेगुलर करनी है, ठीक है। तो ये आपका अनुशासन होना ही चाहिए इन चीज़ों को लेके। फिर तीसरा जो काम है, आपको क्लास में पार्टिसिपेट करना है। रेगुलर आने से नहीं, ऐसे तो हो सकता है कि तुम रिकॉर्डिंग क्लास देखो, क्लास में आपको पार्टिसिपेट करना है, ये चीज़ याद रखना। क्यों? जैसे मैं जीएस की क्लास लूँगा तो उसमें तो सीधा सा काम है, जीएस की क्लास में काम ही यही रहेगा कि मैं आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूंगा। मैं ये बोलूँगा कि ये टॉपिक आप पढ़ के आओ, तो ये टारगेट हो गया आपका, ठीक है। उसके बाद में जब आप क्लास में आओगे, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, वो आपको क्लास वहाँ पे जवाब देना पड़ेगा, ये चीज़ याद रख लेना। तो ये प्रतिज्ञा आपको लेनी पड़ेगी। पहली बात, आपको टारगेट जो भी दिया जाएगा आप उसको कंप्लीट करके आइए। क्लास रेगुलर करना है। अभी 5-6 महीने जो क्लास चलने वाली है आपके पीटी के लिए, 6 महीने तो लगभग मान के चलो आपका, ठीक है। उसके बाद में जो है आपको टेस्ट लगाने हैं, ठीक है। क्लास पार्टिसिपेट करना है, दूसरा टेस्ट लगाना है आपको। जो भी मैं बोलूँगा वो टेस्ट लगाने ही है आपको। ऐसा नहीं है कि सर हम नहीं लगा रहे, उस फिर भूल जाओ, फिर आप ये चीज़ याद रखना। जैसे मैं सीसेट का बोल रहा हूँ कि फुल टेस्ट आपको लगाने ही है, लगभग 10 टेस्ट तो मिनिमम लगाने हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना। PYQ इसके अलावा आपको अलग से लगाने हैं, तो ये आपको करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे तो ये चीज़ याद रखना, ठीक है। 5वीं चीज़ है, आपको मैं इम्पोर्टेंट कुछ टॉपिक के नोट्स दूंगा, ठीक है, या मैं बता दूंगा भाई इस बुक का ये चैप्टर पढ़ लो। ये जैसे अभी मैंने एनसीईआरटी में बताया, कुछ चीज़ मैं बताऊंगा जब मैथ सीसेट के लिए। तो ये काम है इनका, तो रट ही लेना आपको। तो याद रखना, भीष्म प्रतिज्ञा तभी आपके कंप्लीट होगी जब आप इन 5 चीज़ों का फॉलो करोगे। तो ये चीज़ याद रख लेना, ये 5 चीज़ें ही आपको प्री क्वालिफाई करवाएगी। अगर आप इसमें से कोई भी गलती करते हो तो भूल जाना कि प्री निकलेगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रख। जैसे मान के चलो आपने टेस्ट नहीं दिए, मैं आपकी बार मैं खुद बता रहा हूँ, मेरा 2025 में प्री नहीं होने का कारण यही था, ओनली टेस्ट नहीं देना। तो एक भी चीज़ अगर आपकी कमी रही, क्लास में रेगुलर नहीं आए, तो भूल जाओ, फिर आप यूपीएससी तैयारी नहीं कर रहे हो। मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ, फिर आप छोटे मोटे एग्जाम देते रहोगे। टारगेट आप कंप्लीट करके नहीं आ रहे हो तो क्लास में आने का मन ही नहीं करेगा। तो स्वाभाविक सी बात, आप क्लास में रेगुलर नहीं है, पार्टिसिपेट करोगे। पार्टिसिपेट भी जब रेगुलर आओगे तो पार्टिसिपेट कहाँ से करोगे, और जब पार्टिसिपेट नहीं करो तो टेस्ट कहाँ से दोगे, जब टेस्ट नहीं करो तो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो कहाँ से याद करोगे। तो ये चीज़ याद रखना, ये 5 चीज़ जुड़ी हुई है। जैसे अपना एक हाथ होता है ना, हाथ ध्यान से समझना, हर चीज़ की एक भूमिका होती है, ठीक है। हाथ में एक मानी चलो कि आपका अंगूठा काट दिया जाए ना, तो आपका हाथ कोई काम का नहीं, ये बात याद रख लेना, इतना सामर्थ्यवान नहीं रहेगा। तो ये 5 चीज़ें ऐसी है, आप अगर रेगुलर करते हो तभी ये आपको फ़ायदा मिलेगा।
और तभी आपका मजबूती होगी, आपका पीटी निकालने का कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं तो भूल जाओ आप, पीटी निकलेगा। ये चीज़ याद रख लेना। तो 5 पत्ती का याद रखना, तभी ये मान के चलो आपका पीटी निकलेगा, मेंस होगा, फिर इंटरव्यू आएगा, उसके बाद में फाइनल सिलेक्शन। 15 महीने ओनली, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, 15 महीने मेहनत कर लो, ज़िंदगी बदल जाएगी। अब जिसमें से 15 महीने कैसे, अगस्त तक ही मान के चलो, उससे चलो इंटरव्यू का तो अलग बात है, लगभग 15 महीने मत मान के चलो, पर मैं फिर भी 12 बता रहा हूँ, 1 साल मेहनत कर लो, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। ओनली 1 साल। तो उसमें जो स्टार्टिंग के 5-6 महीने हैं, ये जब अच्छे से मेहनत करोगे तब पीटी निकलेगा। फिर आपको 2-3 महीने मेंस के लिए टाइम मिलेगा, तो तब मेंस निकलेगा, तब इंटरव्यू कॉल आएगा, इंटरव्यू कॉल आएगा तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। ये चीज़ याद रख लेना। तो ये जो चक्कर है, इसको कंप्लीट करने के लिए ये जो 5-6 महीने स्टार्टिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें फेल हुए तो फिर कुछ ही नहीं आगे बढ़ेगा। ये आगे बढ़ेगा तभी जर्नी आगे बढ़ेगी, ये चीज़ याद रख लेना। अब बात करते हैं भाई जीएस में अपन क्या करेंगे, कैसे करेंगे। तो देखो मैं फिर 12 बता रहा हूँ, जीएस का तो सबसे पहली चीज़ आपको एनसीईआरटी पे कमांड करना है। भूल जाओ नहीं तो, अगर एनसीईआरटी पे आपके कमांड नहीं है, तो मैं सीसेट के लिए भी बता रहा हूँ ये बात, और जीएस के लिए भी याद रख लेना। अगर आपकी एनसीईआरटी पे कमांड नहीं है तो भूल जाओ, ये एग्ज़ाम कभी नहीं निकलेगा। कितनी मार्केट से बुक उठा के पढ़ लो, एनसीईआरटी जब तक नहीं पढ़ोगे, क्योंकि और मैं पहले बता रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन का मैंने पहले भी बहुत बार आपको फोटो खींच के भेजा है कि भाई सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी, मतलब लगभग 50-60 क्वेश्चन भाई आज भी वहीं से पूछ रही है एनसीईआरटी से। तो सबसे पहला काम जो है जीएस में, आपको एनसीईआरटी पे कमांड करना है। तो ये दिसंबर जो मंथ है आपका, ये पूरा का पूरा आपको ओनली एनसीईआरटी को अपना टाइम देना है, ओनली एनसीईआरटी, और कुछ भी नहीं करोगे इस दिसंबर मंथ में। तो अभी मैं बता दे रहा हूँ आपको क्या क्या करना। तो पहले तो चलो मैं बता देता हूँ। पहली बात, आपको इसमें एनसीईआरटी का मेरी तरफ से क्या योगदान रहेगा। जैसे मान के चलो आपको ज्योग्राफी की एनसीईआरटी आपने पढ़ा, 6 to 12 पढ़ना है, एक बार खुद से आपको पढ़ना है, ठीक है। एक बार खुद से रीडिंग करो ओनली, बस ज़्यादा दिमाग मत लगाना, उसमें रटने मत बैठ जाना, कुछ ही मत करना, चुपचाप एक बार रीडिंग कर लेना। जब आप जब एक बार रीडिंग कर लिया तो कुछ क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है। याद रखना, जैसे मैं बताऊंगा कहाँ से लगाना, बुक वो सब मैं प्रोवाइड करूंगा आपको, एनसीईआरटी के टेस्ट प्रोवाइड करूंगा, सब मिलेंगे आपको, हर चीज़ मिलेगी। अब तो जैसे ज्योग्राफी एनसीईआरटी, उसके बाद में सेकंड रीडिंग में जब आप जाओगे तो मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चैप्टर बता दूंगा, उन चैप्टर को तो आपको रटना ही है। जैसे अभी मैं कुछ चीज़ बताता हूँ, ज्योग्राफी का ना 11th क्लास का फिजिकल ज्योग्राफी का एक चैप्टर है, जिससे पिछले 5 सालों से लगातार 2-2 क्वेश्चन आ रहे हैं एक ही चैप्टर से। तो ऐसे चैप्टर मैं बताऊंगा जहाँ से हर साल क्वेश्चन आ रहा है, ये चीज़ याद रख लेना, हर साल क्वेश्चन आ रहा है वहाँ से उठा के। अरे ये हर एनसीईआरटी में बताऊंगा मैं, जहाँ से हमेशा यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है। तो जब सेकेंड रीडिंग करोगे तो उसमें ओनली जो मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊंगा आपको ओनली वही पढ़ना है। फिर थर्ड रीडिंग में भी आपको वही पढ़ना है, ठीक है। जो मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर बताए उनको रट जाना आप, ये चीज़ याद रखना। फिर जब आप ये सेकेंड रीडिंग करके आओगे, मतलब जब मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दी, तो इनका फिर मैं मतलब आपको देखो, एक टेस्ट आप इस लेवल पे दे लोगे, ठीक है, जब आप खुद से एक बार पढ़ोगे तब, तो वहाँ से कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएगी। दूसरा, आप यहाँ पे जब मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दी, फिर आपसे टेस्ट लगा लेना, ठीक है। 2-2 स्टेज बताऊंगा कैसे कैसे लगाना है। यहाँ पे आपको यूनिट वाइज टेस्ट लगाते जाना है, हर एक यूनिट पढ़ा उसके बाद में वेबसाइट बताऊँ, दृष्टि वेबसाइट पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं, वहाँ से आपको लगाना है, ठीक है। उसके बाद में जब आप जाओगे, ये सेकंड रीडिंग में जाओगे, तो यहाँ इंपॉर्टेंट चैप्टर का तो मैं कुछ बुक बता दूंगा, भाई इस बुक से एनसीईआरटी क्वेश्चन लगा लो, वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को। जब आप थर्ड रीडिंग करोगे, जैसे मान के चलो थर्ड पढ़ के आए, उसके बाद में मैं आपका टेस्ट लूँगा। फिर भाई आप लोगों ने जो जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर में वहाँ से क्लास लूँगा, 2-3 घंटे अपन क्लास में बैठेंगे। जैसे मान लो 6ठी क्लास उठाए अपन, उसमें मान के चलो 2 चैप्टर इंपॉर्टेंट है, तो उससे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं आप यहाँ से भी कर लोगे, वो तो बहुत सारी चीज़ें, पर मैं खुद से पूछूंगा। हो सकता है कुछ लोगों ने यहाँ पे घास काट दिया हो, ईमानदारी से नहीं दिया हो, तो यहाँ पे थर्ड टेस्ट मैं आपको यूएल करूँगा। यहाँ पे ये फाइनल टेस्ट होगा, जैसे बोलते हैं ना पीटी प्लस मेंस इंटरव्यू। भाई हो सकता है कोई पीटी पास कर ले तुक्के में, मेंस भी तो हो गया मान के चलो, इंटरव्यू में कहाँ जाओगे तुम। तो ये लास्ट स्टेज मैं आपका इंटरव्यू लूँगा। इंटरव्यू इन द सेंस, जैसे अभी क्लास में है तो मैं डायरेक्ट पूछूंगा कि भाई स्वाभाविक सी बात है, राजा रोमन राय के कार्य बता दो आप। राजा रोमन राय का मतलब सब कौन से बुक लिखी उसने, कब उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, ये सब चीज़ें मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूंगा।
ये चीज़ याद रख लेना। तो ये थर्ड स्टेज आपकी ये रहेगी। तो तीसरा, अगर मैं फिर बार बता रहा हूँ, जिस दिन इस लेवल पे पहुँच गए ना आप, थर्ड स्टेज पे जिस दिन क्वालिफाई कर ले, सारे मेरे क्वेश्चनों का जवाब दे दिया, तो ये यूपीएससी का है, तुम दुनिया का कोई सा भी एग्जाम दे लेना जो इन सब्जेक्ट पे आधारित होगा ना, वो आप कभी जीवन में फेल नहीं होगी, इसकी मैं गारंटी दे रहा हूँ। अपन इस लेवल का काम करना है, तो एनसीईआरटी भी इस लेवल की पकड़ बनानी है आपको, ये चीज़ याद रख लेना, ये आपको इस लेवल की पकड़ बनानी है। तो ये सब मैं बता दूंगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो सबसे पहला काम जो है अपना एनसीईआरटी, दिसंबर का पूरा मंथ आपको एनसीईआरटी पे देना है। तो इसमें आपको फर्स्ट रीडिंग आपको एनसीईआरटी का पूरा करना है, एक बार आप उससे पढ़ सकते हो। इसकी मैं एनसीईआरटी क्लासेज मिल जाएगी मेरी तरफ से, मेरी सारी क्लासेज आपको मिल जाएगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, टेक, ठीक है, और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ये सारी क्लासेज आप खुद से भी पढ़ सकते हो, मेरी क्लासेज के साथ में भी पढ़ सकते हो, वो आपके ऊपर निर्भर है। तो मेरी तरफ से पहले तो ये चीज़ मिलेगी आपको, ठीक है। दूसरी चीज़ जो मैं है, इन एनसीईआरटी का डायरेक्ट आपको, जैसे कभी कॉलेज में आपने वाइवा दिया है, वाइवा, अरे वाइवा जानते हो सर? हाँ सर, वाइवा दिया है ना सर, बीए में भी दिया है और लॉ में भी दे रहा हूँ सर मैं तो। हाँ, उसमें क्या होता है, वर्बल क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, सामने बैठे हो, आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो हाँ ये सर, वैसा हाँ। ही होगा, अच्छा। ठीक है। अब उसके बाद में अपन आएंगे जनवरी में। तो अभी आपको ओनली पढ़ने का काम है, टेस्ट लगाने का काम है, फिर वीक के एंडिंग में अपन एक क्लास ले लूँगा। तो मैं भाई जैसे मान के लो भाई, मैं अभी आज बता दूंगा, वो टारगेट सारे सब बता दूंगा आप लोगों को, फिर मैं वीक के एंडिंग में क्लास लूँगा, फिर उसके बाद में देखा जाएगा आप लोग किस लेवल पे पहुँचे हो, मैं क्लासेज लूँगा, उसमें क्वेश्चन पूछूंगा, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। जनवरी से आपके मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे उधर क्लासेज होगी। इन 3 क्लासेज में जैसे मान के चलो आपने हिस्ट्री के एनसीईआरटी पे मतलब सारी एनसीईआरटी पढ़ चुके हो, अब आती है भाई स्वाभाविक सी बात है, जो स्टैंडर्ड बुक है, स्टैंडर्ड बुक में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, ओनली वही चैप्टर जो मैं बताऊंगा वही, फालतू की पूरी बुक पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओनली मैं जो बुक चैप्टर बताऊंगा वही आपको पढ़ना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं पढ़ना है, ये चीज़ याद रख लेना, ठीक है। ओनली मैं बताऊंगा, तो इसमें वही करेंगे अपन, आपको टारगेट दिया जाएगा कि ये बुक आपको, ये चैप्टर है, ये पढ़ के आना है, ठीक है। फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तीनों दिन क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1.5 2 3 घंटे की क्लासेज होगी, इसमें अपन टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो ऐसे जो है अपन देखो, एनसीईआरटी आपको उधर कंप्लीट हो जाएगा, स्टैंडर्ड बुक कंप्लीट हुआ, फिर आपको विजन के टेस्ट लगाने शुरू कर देना है, समझ में आ गया। जैसे मान के चलो हिस्ट्री कंप्लीट हो गया तो आप हिस्ट्री का टेस्ट लगाओ, एंशिएंट मेडिवल का टेस्ट हो गया लगाओ आप, मॉडर्न कंप्लीट हो गया तो मॉडर्न का टेस्ट लगाओ आप, विजन के आपको सेक्शनल टेस्ट लगाने हैं सारे, ये चीज़ याद रख लेना। ऐसे करते करते अपन जाएंगे मार्च तक, अपना टारगेट रहेगा कि ये सब कुछ चीज़ें कंप्लीट हो जाए, सेक्शनल टेस्ट कंप्लीट हो जाए। अप्रैल से आपको फुल टेस्ट लगाने हैं, और वो जितनी भी कोचिंग के मार्केट में अवेलेबल रहेगा वो मैं प्रोवाइड करवा दूंगा, सारे टेस्ट लगाने हैं आपको, फिर देखना नंबर नहीं आए तब बताना। विजन के टेस्ट का अच्छे से एनालिसिस कर लेना। इसमें आपको करंट अफेयर के भी, जो जैसे मान के चलो ये है इंडिया ईयर बुक है, इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर वो मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा, मैं बता दूंगा ये चैप्टर पढ़ना है। और मैं ऐसे नहीं बताऊँगा भाई, मैं आपको बताऊँगा ये चैप्टर क्यों बोल रहा हूँ पढ़ने के लिए, भाई हर साल ऐसे क्वेश्चन आ रहा है, वो आपको एज ए प्रूफ मिलेगा सब कुछ चीज़ें, ऐसा नहीं है इसमें ऐसे रैंडम नहीं चलेगा कुछ भी चीज़, आपको बाय द प्रूफ मिलेगा कि ये चैप्टर मैं क्यों पढ़ने को बोल रहा हूँ, यूपीएससी ने कितने क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ से। जैसे जैनिज्म, बौद्धिज्म है, हर साल क्वेश्चन आता है, मैं अभी बता रहा हूँ 2026 में क्वेश्चन आएगा। सर इसमें एक मेरे साथ वो हो गया था सर मैं बताऊँ आपको शायद मैंने पहले बताया नहीं बताया मुझे नहीं मालूम सर, ये जैनिज्म बुद्धिज्म का अभी मेरा सेकेंड अटेम्प्ट के लिए मैं मतलब जैनिज्म बुद्धिज्म मेरी टिप्स पे था, अभी भी है वो, तो उसमें कोई दो राय नहीं है, पर स्पेशली पीटी के पहले की बात आपको मैं बता रहा हूँ। तो जब मैं आपसे नहीं जुड़ा था पर मैं मेरे लेवल पे ही करता था, तो सर जैनिज्म बुद्धिज्म का एक भी क्वेश्चन नहीं आया अरे ऐसा नहीं है, आप मेंस में तो आया ना सर, कहीं नहीं धोखा देगा आपको, वो चीज़ याद रख लेना। हाँ वो मतलब मेरे लिए तो मेरा फर्स्ट वो तो अपन एक ही ऐसा नहीं करेंगे ना, बहुत सारी चीजें करेंगे, क्या टेंशन ले रहे हो, मैं बता रहा हूँ एक टॉपिक, जैसे मैं तो सर आपसे जुलाई से जुड़ा हुआ हूँ, मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ सर। अब जैसे आप इनको बता रहे हैं ना, तो जहाँ जो चीजें आपने मुझे भी ये चीजें बताई थी लगभग, तो जो मतलब मेरी हो चुकी है ना, तो उनकी सुन के ना मुझे ऐसा लग रहा है ये तो मुझे आता है, मतलब मेरी ये कंडीशन हो गई है अब। मेरा एक्सपीरियंस ही है ये कि मैंने जब शुरू किया था आपके साथ जुलाई से, तो मुझे
मैं ब्लैंक था कि आप ऐसे ही मुझे बता रहे थे। पर आज वो दिन है कि मतलब कम से कम मेरे लेवल पे कि मैं जो अंदर मेरे साथ जंग चल रही थी ना, वो जंग नहीं चल रही अब। समझ रहे हो मैं कोई ना, क्या अच्छी कह रहा हूँ? बात है, अभी 5-6 महीने दोगे तो आपको जरूर कॉन्फिडेंस होगा। और चीज़ें बस गलतियाँ हाँ, मत करना, ठीक है। हाँ, अब यहाँ हाँ, आगे देखो, आपको इसमें इंडिया ईयर बुक मिलेगी, ठीक है। उसके हाँ, मतलब इंडिया ईयर बुक नहीं कर, इसके इंपॉर्टेंट चैप्टर वो मैं बताऊंगा जहाँ से क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। इसके बाद में डाउन टू अर्थ, आपको सब कुछ नहीं पढ़ना, मैं पहले बता रहा हूँ, वो मेरा काम है। आपको डाउन टू अर्थ मैगजीन मिल जाएगी, उसके इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल ओनली, बस भाई ये यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही, फालतू चीज़ें नहीं पढ़नी है, डाउन टू अर्थ, ठीक है। साइंस रिपोर्टर आपको मिल जाएगी, भाई ये टॉपिक है, पढ़ना ही है आपको, वो मैं आर्टिकल प्रोवाइड करते जाऊँगा, ये धीरे धीरे आपको पढ़ते जाना है, ठीक है। उसके बाद में योजना और कुरुक्षेत्र, ठीक है, इसके जो इंपॉर्टेंट है ये करंट अफेयर। इसके अलावा याद रखना पीआईबी, मैंने उस दिन भी बोला था, तो पीआईबी का मैं इंपॉर्टेंट जो है वो आपको डायरेक्ट लिंक कर दूंगा शेयर, जो पढ़ना ही है, ठीक है। तो ये करंट अफेयर का हो गया, ये स्टैटिक पार्ट हो गया अपना, एनसीईआरटी प्लस स्टैंडर्ड बुक हो गया अपना, करंट अफेयर हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया। बस मैं फिर बार बार बता रहा हूँ आपको क्या करना है। इसके बाद में फिर आते हैं मेन चीज़, ये तो सब कुछ है, देखो नॉलेज तो गेन करना है, अपन अपने को हकीकत पता है कि नॉलेज से अपन 40-50 क्वेश्चन से ज़्यादा, 40 क्या 30 क्वेश्चनों से तो 100% जा ही नहीं सकते अपन। उसके बाद में जो अपना जो है मेन जो है PYQ ट्रिक वाला काम, तो इसकी इसकी क्लासेज अभी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो 2011 से लेके 2025 तक R&D वाली क्लासेज भी आपको मिल जाएगी, 1993 से लेके 2025 तक, ठीक है। ये तो है ही, ये तो मतलब ऑलरेडी क्लासेज कंप्लीट है ही। इसमें अब की बार क्या करेंगे अपन, अब की बार है ना, जैसे मैंने ईयर वाइज करवाया, फिर मैंने टॉपिक वाइज करवाया, अब की बार मैं करवाऊंगा ट्रिक वाइज। अपन ये बाद में करेंगे, मार्च अप्रैल के बाद में। इसमें ट्रिक वाइज इन द सेंस, जैसे मान के चलो डाटा गलत होता है, तो 2011 से लेके 2025 तक कितने ऐसे स्टेटमेंट आए और कितने केस में कितने डाटा गलत हुआ, कितना सही हुआ, ओनली जो है कब कौन से सब्जेक्ट में सही होता है, कौन से सब्जेक्ट में गलत होता है, तो ऐसे ट्रिक वाइज करेंगे अब की बार। ये तो है ऑलरेडी आपके पास, ये सारी क्लासेज अवेलेबल है ही, पर अब की बार जो ट्रिक करेंगे वो करेंगे, मैंने एक बनाया भी है, नोट्स बना रहा हूँ कुछ तो लगभग 100 से ज़्यादा ट्रिक है ये। पर अपन इसको थोड़ा माइन्यूट लेवल पे जाएंगे भाई, कि हिस्ट्री में क्या चीज़ सही होती है, क्या गलत होता है। जैसे हिस्ट्री में मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ, समकालीन हमेशा गलत होता है, अब देख लेना उठा के। तो अपन सब्जेक्ट का माइक्रो थीम में जाएंगे अब की बार, समझ में आया। करंट अफेयर में कौन सी चीज़ें गलत होती है, करंट अफेयर में कहाँ इंटरचेंज कर देता है वो, तो ऐसे टॉपिक वाइज जाएंगे अपन। इन्वायरमेंट इकोलॉजी में क्या गड़बड़ करता है वो अपन देखेंगे। पॉलिटी में क्या चीज़ें गड़बड़ करता है, हिस्ट्री में क्या चीज़ें गड़बड़ करता है, ठीक है, ज्योग्राफी में क्या गलत करता है वो। ऐसे सब्जेक्ट वाइज अपन जाएंगे। आपके ट्रिक इस तरीके से करेंगे, ईयर वाइज नहीं करेंगे, ट्रिक वाइज अपन करेंगे। मैं बता दूंगा, जैसे भाई ये ट्रिक है तो मैं लिख के रखा हूँ, ये ट्रिक है तो मैं बता दूंगा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में लग रही है, जाके आपको देखना, ये आपका काम रहेगा। पर मैं बता दूँ, देखो ये ट्रिक है। जैसे भाई समकालीन है, समकालीन हिस्ट्री में हमेशा गलत होता है, आप जाके देख लेना ये रिकॉर्ड, तो मैं क्वेश्चन नंबर बता दूंगा वहाँ पे, देखो 2013 में ये क्वेश्चन है। ये बहुत मेहनत का काम है, पर इससे ये है ना कि आप एकदम श्योर हो जाओगे ट्रिक लगाने में, कि ये देखो सर ने बोला था कि ये देखो भाई समकालीन आ रहा है, हिस्ट्री में आता है तो गलत होता है, खत्म बात, वहाँ काटोगे आप आगे बढ़ जाओगे। तो ट्रिक ये अपन करेंगे। देखो अपना ये जो स्टैंडर्ड बुक वाला ये काम है, मार्च तक का काम है, ये रट लेना है आपको। मार्च तक अपने को एकदम पूरा करंट अफेयर सब कुछ चीज़ें, तो अप्रैल में अपन शुरू करेंगे, क्योंकि मेरा माना पहले नॉलेज अपन गेन कर लो, ठीक है। इधर मैं क्लासेज ये तो प्रोवाइड करवा ही दूंगा आपको, उधर से भी देखती रहनी है। अप्रैल से अपन जो है एकदम पूरा शुरू करेंगे, एकदम माइक्रो लेवल पे, आपके पास नॉलेज भी आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें के बाद में अपन करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लासेज रहेगी, जो आपका नंबर बढ़ाएगी 120 से लेके 130 नंबर तक। मैं पहले बता रहा हूँ, मेहनत से आप आराम से 80 से 90 नंबर तक पहुंच सकते हैं, उसके आगे बहुत पहुंचना बहुत मुश्किल है। अगर आप 100 पर नंबर जाना चाहते हो ना, तो ये तरीके आने ही चाहिए आपको, ट्रिक आनी चाहिए, नहीं तो भूल जाओ आप, इस एग्जाम में कभी आप इतने नंबर गेन ही नहीं कर सकते। अब तो कट ऑफ, मैं फिर 12 बता रहा हूँ, कट ऑफ 100 नंबर ज़्यादा नहीं जाएगी, मैं भी पहले ही बता रहा हूँ तुम लोगों को, कट ऑफ 100 नंबर ज़्यादा नहीं जाएगी। तो अपने को लगभग ये मान के चलो 70 क्वेश्चन सही करने हैं। 100 क्वेश्चन अगर अटैम्प्ट कर रहे हैं तो कट पीट के अपने 60 क्वेश्चन सही होने चाहिए, 120 नंबर। तो इस चीज़ों के लिए अपने को मेहनत करनी है, चीज़ याद रख लेना। तो जो अभी मैं बता रहा हूँ कि आप एनसीईआरटी कर लो, स्टैंडर्ड बुक के जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊँगा, सारी बुक में सब प्रोवाइड करूँगा। जैसे मैं अभी बता रहा हूँ
साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए रवि पी अग्रहारी की एक बुक है, वो बहुत महंगी आती है, वो 700-800 रुपये की आती है, आपको खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मैं सब प्रोवाइड करूँगा आपको। कोई भी नई बुक आएगी मार्केट में जो मुझे लग रहा है इस एग्ज़ाम के लिए आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, आपको 1 रुपये भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं, मतलब आपको PDF मिल जाएगी। जो भी मुझे लगेगा कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिए, तो आपको सब कुछ मिलेगा, ये चीज़ याद रखना। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा मैं कुछ नोट्स भी दूंगा, ठीक है। जैसे मान के चलो कि मुझे कहीं कुछ बुक मिल गई, मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, ठीक है, तो वो सब मिल जाएगा आपको, वो चीज़ छोड़िए उस पर, है ना। पर फालतू चीज़ें नहीं दूंगा, मैं पहले बता रहा हूँ। पर हाँ, मैं जो चीज़ दूंगा आपको उसको रटना है, फिर मैं क्वेश्चन पूछूंगा, मैं पहले बता रहा हूँ ये चीज़। अब की बार अप्रोच ये रहेगी। अब बात आती है तो सारी चीज़ें अपन क्या करेंगे, सब कुछ क्या हो गया, सब सारी चीज़ें होगी। अब भाई आज से क्या करोगे, आज देखो मंडे है। अब देखो ध्यान से समझना, पहले मैं बता रहा हूँ, देखो हिस्ट्री की मैंने NCERT अभी कंप्लीट की थी, तो अभी आपको जो है 1 वीक का आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। तो जैसे मान के चलो आज 1 तारीख हो गई, ठीक है, तो लगभग देखो अब लगभग 31 डेज है अपने पास, जिसमें से मान के चलो 1 दिन तो चलाया गया, अपने पास 30 दिन है। और लगभग अपने को कमांड करना है, हिस्ट्री पे कमांड करना है, पॉलिटी, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, और थोड़ा बहुत साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी वाला कुछ पार्ट। तो अपने पास अब देखो सबसे मेन जो है ना इसमें ज्योग्राफी वाली जो NCERT है, तो आप सबसे पहले ज्योग्राफी वाली NCERT से स्टार्ट करोगे, ठीक है। इसकी मैं क्लासेज आपको प्रोवाइड करवा दूंगा जो मैंने ली है, आप चाहो तो वहाँ से एक बार वहाँ से कर सकते हो, खुद से भी पढ़ सकते हो, वो आप पे निर्भर करता है कहाँ से पढ़ोगे आप। तो ज्योग्राफी के आपको टाइम है 6 to 12। मेरा है मानना कि अगर आप ईमानदारी से पढ़ते हो, आप मान के चलो कि 4-5 घंटे भी पढ़ते हो डेली के, पर मैं फिर बता रहा हूँ अब अपनी पढ़ने की एफिशिएंसी अब धीरे धीरे बढ़ा देना है। 8 आवर तो मिनिमम होने चाहिए आपकी पढ़ाई के, तब जाके मेरे टारगेट कंप्लीट होंगे, तो नहीं होंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। तो जैसे मान के 6 to 12 आपको एक बार पढ़ना है, तो लगभग आज मतलब 1 तारीख होगी है, तो आपको जो मिल रहा है टाइम 2, 3, 4, 5, देखो मेरा माना 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इनमें, 2-2 3-3 घंटे की किताबें हैं वो, ठीक है। तो आप मान के चलो, मैं एवरेज मान रहा हूँ कि आप 8 घंटे पढ़ते हो, ठीक है। अभी चलो ठीक है, और कुछ काम करोगे तो फिर भी मान के चलो 5 घंटे आप मेरे इस काम को दे रहे हो, तो 5 घंटे में आपका आराम से 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं, मतलब ये मान के चलो 3 दिन में आपकी ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। फिर 3 ही दिन उसमें मान के चलो, तो 6 दिन आपको मिलेंगे एक बार पढ़ने के लिए, इससे ज़्यादा नहीं दूंगा मैं। तो मतलब 6 दिन, मतलब ये संडे तक का आपके पास टाइम है। मंडे को जब आप मेरे को क्लास में मिलोगे, मैं पहले बता रहा हूँ, ज्योग्राफी की NCERT पढ़ के आना सारी 6 to 12 एक बार पढ़ के आ जाना। मंडे को मैं आपको जब क्लास लूँगा तो मैं सारे इम्पोर्टेंट चैप्टर जो ज्योग्राफी के हैं, समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर जो आपको लास्ट तक PT तक रिवाइज करने हैं, आपको PT प्लस मेंस तक ये मान के चलो, उन चैप्टर का मैं नाम बता दूंगा। तो उसके बाद में आपको इम्पोर्टेंट जो चैप्टर पढ़ने रहेंगे, तो उसके मान के चलो अपन कितना 8 तारीख को मिलेंगे, तो 8, 9, 10 ये लास्ट 3 दिन रहेंगे आपको, ठीक है। इसके बाद में आपको जो है मैं लगभग 11, 12, 13, 14 मतलब 3-4 दिन है, तो इसमें से लगभग ये मान के चलो 2 या 3 दिन मैं क्लास लूँगा इसके, मतलब क्लास इन द सेंस इसका मैं टेस्ट लूँगा। तो इससे पहले आपको क्या करना, ध्यान समझ लेना। जब आप इधर करोगे, जैसे मान लो कल से, तो आप 6ठी क्लास पढ़ा, तो अभी मैं बता दूंगा कहाँ से आपको क्वेश्चन लगाना है, क्या सब कुछ, ठीक। 6ठी क्लास का आपने पहला चैप्टर पढ़ा, तो दृष्टि की वेबसाइट जाना है आपको, ठीक है, वहाँ से आपको टेस्ट लगाना है, ठीक। पहला चैप्टर पढ़ा, टेस्ट लगा लो, दूसरा चैप्टर पढ़ा, टेस्ट लगा लो, तीसरा चैप्टर पढ़ा, टेस्ट लगा लो, ये साथ के साथ करते जाना आपको। इसीलिए मैं इतना टाइम दे रहा हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी की NCERT बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए। पॉलिटी की NCERT में मैं बहुत कम टाइम दूंगा, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। हिस्ट्री की NCERT में पहले कुछ काट पीट के बता दूंगा आपको, जैसे भाई 11th के पढ़ना ही नहीं है, 9-10 के कुछ चैप्टर है जो पढ़ने वो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो उधर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ज्योग्राफी NCERT में टाइम लग रहा है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं, इसमें अपन 15 दिन भी ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ याद रख लेना। पर इस पर अच्छे से कमांड हो जाना चाहिए। तो आपको क्या करना है, कल से जैसे पढ़ोगे 6 क्लास का पहला चैप्टर पढ़ा, पहला चैप्टर आपको लगा लेना है, दूसरा चैप्टर आपने पढ़ा, दूसरा चैप्टर का आपको लगा लेना। तो मैं देता हूँ कहाँ से लगाना है। दृष्टि वेबसाइट खोलोगे आप, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, मैं पहले बता रहा हूँ। तो आपको सर्च करना हो NCERT क्यूज सर्च करना,
फिर देखो मैं बता रहा हूँ जैसे तैयारी करो, कैसे नहीं होगा एग्जाम, कैसे नहीं निकलेगा, पर वही है ना, देखना अब नहीं करोगे तो फिर कुछ ही नहीं होता। अब देखो ये रहा साफ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। अब जैसे ज्योग्राफी की मैं बता रहा हूँ, एक एक चैप्टर पढ़ते जाना, एक एक चैप्टर के क्वेश्चन लगाते जाना है यहाँ से। देखो ये रहा पहला चैप्टर है स्टार्ट क्यूज, दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ सर दिख रहा है। बस इंग्लिश हिंदी दोनों में है, देखो इंग्लिश में भी है, ठीक है मुदित, ये मत बोलना कि सर हिंदी में है। यहाँ पे अपना पासवर्ड वासवर्ड डालना जो भी है, तो ये चालू हो जाएगा, समझ में आया? तो पहला राउंड आपको ऐसे ही करना है, समझ में आया? एक चैप्टर पढ़ा 6 क्लास का, जाके दृष्टि पे टेस्ट लगा लिया। जब आप 6 to 12 ऐसे पढ़ लोगे, समझ में आया? दूसरा, जब आप मंडे को मैं मेरे से मिलोगे तो मंडे को मैं क्या करूँगा, आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दूंगा। इसके बाद में मैं एक बुक प्रोवाइड करूँगा आपको, धर्मेंद्र जाखड़ का, ठीक है, उसका PDF है मेरे पास, वो आपको लगानी है, ठीक है। सेकेंड राउंड हो गया। थर्ड राउंड में मैं आप लोगों का टेस्ट ले लूँगा, बस हो गया काम। इतना हो गया तो इसका मतलब आपकी, फिर आपको जैसे मैं क्या करूँगा, जैसे अभी मैं बता देता हूँ कुछ चीज़ें। जैसे अभी मैं देखो एक चैप्टर खोल के बताता हूँ मैं क्या करूँगा, मैं अपनी तरफ से कैसे टेस्ट लूँगा आप लोगों का। ज्योग्राफी NCERT, ये 2-3 दिन हो सकता है, 3-4 दिन चले, कोई दिक्कत नहीं है, पर अच्छे से काम करेंगे इस पर, मैं पहले बता रहा हूँ। NCERT इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। NCERT होगी तो 40-50 क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिलेंगे। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, जैसे कुछ कुछ चैप्टर है, जैसे पहला चैप्टर है, ठीक है, मैं इसमें पूछ लूँगा भाई ध्रुव तारा किधर की साइड होता है, ठीक है। जैसे UPSC ने क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा था, ठीक है, तो ऐसे जो भी क्वेश्चन रहेंगे बनाने के, वो मेरे पास जो क्वेश्चन रहेंगे वो मैं बना के पूछूंगा आप लोगों को, ठीक है। और जैसे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेगी तो पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ से देखो हमेशा क्वेश्चन आता है, ये डायग्राम इतना इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा क्वेश्चन आता है इससे। अब मैं ये नहीं पूछूंगा कि आर्यभट्ट कौन था, नहीं, अरे जो UPSC जिस लेवल का क्वेश्चन पूछती है, जैसे मैं बोल दूंगा कि मोदी इस कॉन्सेप्ट को क्लियर बताओ, कैसे क्या होता है, क्यों होता है, क्या होता है, अब वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ये बात याद रख लेना। तो आपको प्रिपेयर मतलब NCERT इस तरीके से पढ़ के आनी है कि आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सको, ये चीज़ याद रख लेना। अब जैसे ये चैप्टर कोई इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये पढ़ना ही नहीं है, जब मतलब सेकेंड रीडिंग में नहीं पढ़ना है, फर्स्ट रीडिंग में तो पढ़ लेना एक बार। अब ये इम्पोर्टेंट है, अब मैं इसमें पूछ लूँगा फटाफट से, चलो ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन पूछता ही हूँ ना। चलो संडे बताओ, संडे से कुछ क्वेश्चन, जैसे आपकी बारी आया था, देखो ये एंडीज पर्वत वाला, देखो UPSC 2025 का क्वेश्चन मैं पूछ लूँगा डायरेक्ट कि एंडीज पर्वत कौन कौन से स्टेट, मतलब 10 अमेरिका कौन कौन से राज्यों में है, तो ये पता होना चाहिए। रॉकी पर्वत कहाँ कहाँ पे है, अल्पेशियन पर्वत कहाँ पे है, एटलस पर्वत कहाँ पे है, यूराल पर्वत कहाँ पे है। अब ये काम करके आना अच्छे से, मैं पहले बता रहा हूँ सर। यूरल माउंटेन्स तो यूरोप और एशिया को वही तो डिवाइड करती है ना, और यहाँ पे यूराल नदी भी है, ये चीज याद रख लेना। हाँ सर, यूरल रिवर है ना सर। हाँ, तो मतलब आपको इस तरीके से काम करके आना है, ऐसा नहीं है कि ऐसे आगे पढ़ के ऐसे काम नहीं चलेगा, मैं पहले बता रहा हूँ, आपको अच्छे से काम करके आना है। अब जैसे मैं बोल दूंगा कि मोदी इसको एक्सप्लेन करो आप, सौ मंडल में क्या होता है, समता मंडल, तो आप इधर पढ़ोगे, अब आपको समराइज वे में आपको बताना है। तो इससे क्या होगा ना कि भाई ये सौर मंडल वगैरह तो वो है ना, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर है ना, हाँ, वही है ना, वही सब सारी चीजें हैं। कि जैसे सर इसमें एक कैच और होता है कि लगभग सब लोग ना जो पढ़ते हैं, मैं भी पहले इसको ध्यान नहीं देता था सर ना, एक कैच होता है, जैसे अपन पढ़ते हैं ना कि ये लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में ओजोन की अपन बात पढ़ते हैं सर, ओजोन ना 2 जगह पाई जाती है सर, एक जगह अच्छी होती है, एक जगह बेकार होती है, ऐसा एक चीज होती है सर। मंडल में और सौर मंडल के कुछ ऊपर हिस्से में पाई जाती है। हाँ, और एक जगह वो यूवी रेस को रिफ्लेक्ट करती है और एक जगह वो ग्लोबल वार्मिंग का कॉज करती है, ऐसा देखो ये मैं बता रहा हूँ NCERT, देखो डायरेक्ट UPSC 2024 का क्वेश्चन लाइन टू लाइन उठा के, देखो ये रहा, छोटा नागपुर पटा पर श्रवण रेखा नदी पर हुंड्रू जलप्रपात, कर्नाटक में जो जलप्रपात, अब बोलो डायरेक्ट क्वेश्चन। ये देखो 2021 का क्वेश्चन,
अब बोलो। लावा पठार में काली लाइन मिट्टी, लाइन हाँ। लाइन उठा के क्वेश्चन पूछ रहा, और बताइए इससे ज्यादा क्या होगा। लावा पठार तो डेक्कन प्लेट्यू है, हाँ, और वही तो काली पूछा था मिट्टी ब्लैक क्वेश्चन सॉइल। 2021 में क्वेश्चन कि काली मृदा किस कारण से पाई जाती है। सर वो वॉल्केनिक इरप्शन हाँ की वो है। हाँ, वही तो देखो ना, क्वेश्चन डायरेक्ट आया है। इसीलिए लाइन टू लाइन, जहाँ पे मुझे लगा कि मैं, जैसे देखो ये यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन क्या क्या निकलता है। हाँ हाँ, और सर इसमें आपने एक ट्रिक और बताई थी कि अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का या ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें पॉल्यूशन की बात हो रही है, तो आज नहीं निकल रहा, कल को निकल जाए 0.01%। आप हमेशा एक एग्जांपल देते हो कि 0.01% भी निकल जाए तो वो निकल जाए। अब यूपीएससी थोड़ी देखने जा रही है। हाँ नहीं, वो तो है ही, वो तो चलो देखो, वो तो चीजें है, पर अभी अपने को ये है कि नॉलेज जितना गेन कर सकते हो उतना करना है, ये चीज याद रखना। तो आपके पास देखो, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं अगली क्लास जो है मंडे को लूँगा, ठीक है। तो आप लोगों को जब तक ज्योग्राफी की एक रीडिंग जरूर कर लेनी है, फिर मैं मंडे को आके आपको इंपॉर्टेंट चैप्टर लगा दूंगा कि देखो, अरे ऐसा नहीं है, मैं बताऊंगा कि क्यों इंपॉर्टेंट चैप्टर बताऊं। जैसे अभी देखो उस चैप्टर में मैंने बता दिया, देखो 2024 में पूछा, 2021 में क्वेश्चन पूछा, ऐसे मैं बताऊंगा आपको, ऐसे नहीं है कि इंपॉर्टेंट चैप्टर क्यों बता रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो ऐसे आपको एनसीईआरटी पे कमांड बनाना है, उसके बाद में ही अपन मूव ऑन करेंगे अगली एनसीईआरटी पे। एनसीईआरटी पे जब तक कमांड नहीं होगा, हो सकता है अपने को इसमें ना जनवरी का आधा और लग जाए, कोई दिक्कत नहीं है, पर एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रख लेना। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, आते हैं, आते रहेंगे, ये चीज़ याद रख लेना। सर कम से कम एनसीईआरटी की फाउंडेशन से ना सर 30 से 40% या 40 क्वेश्चन हो जाते हैं सर, आराम से। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड बुक का अपन कर लेंगे ना, स्टैंडर्ड बुक, जैसे ज्योग्राफी में मेरा मानना बोले एनसीईआरटी से काम हो जाएगा, इसमें स्टैंडर्ड बुक से कुछ देना रहेगा तो मैं दे दूंगा, ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी इधर, याद रखना कि ये चीज़। पॉलिटी में देखो सीधी सी बात है, लक्ष्मीकांत से डायरेक्ट आता तो उसके इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं बता दूंगा। हिस्ट्री में आपको ओल्ड एनसीईआरटी प्लस जो न्यू एनसीईआरटी और न्यू एजुकेशन पॉलिसी तय है, तीनों एनसीईआरटी पढ़ लेने, इसके अलावा कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा। कुछ जरूरत पड़ेगी वो मैं दे दूंगा अपनी तरफ से नोट्स, ठीक है। इकोनॉमी के लिए सब ऐसी बात है, एनसीईआरटी से कुछ, हाँ 2-3 क्वेश्चन मान के चलो, उसके अलावा करंट अफेयर, इकोनॉमी सर्वे, इंडिया ईयर बुक, बजट, इनसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, तो उनके लिए वो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। इसके अलावा ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री पॉलिटी हो गया अपना, साइंस टेक में फिर बता रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से आते हैं वो मैं बता दूंगा। उसके अलावा फिर करंट अफेयर पढ़ेंगे अपन, साइंस रिपोर्टर पढ़ेंगे, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं। डाउन टू अर्थ मैगजीन पढ़ेंगे तो इन्वायरमेंट इकोलॉजी के क्वेश्चन ये सब वहाँ से मिल जाएंगे अपने को, ठीक है। अब कोई डाउट है तो बताइए। सर डाउट तो नहीं है सर, एक बार ये क्लास खत्म होने के बाद आपसे बात करनी है। संडे आपको कोई डाउट? नहीं सर। चलो ठीक है, तो कल से पढ़ना शुरू कर दो फिर। हाँ याद रखना, संडे तुम्हें मैथ भी साथ के साथ लेके चलना है, ये दोनों काम आपका है, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। मैथ आपको जो मैंने बोला है, जैसे आप आज मैं सब क्लासेस सब प्रोवाइड करवा दूंगा आपको, ठीक है जी जी। चलो ठीक है फिर। सर मैं अभी आपसे कॉल कर लूँ 5 मिनट 10 मिनट बाद? यहीं पे कर लेना, मैं अभी इसको स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक।